कि इंडियन सोसाइटी में पैसा को गलत दिखा दिया गया। फिल्मों ने अमीर इंसान को गलत दिखाया, इसलिए आदमी किसी से कह दीजिए पैसा बहुत जरूरी है, कहता है क्या शिक्षा दे रहा है, पैसा जरूरी नहीं है, सर्वांगीण विकास जरूरी है, संस्कार जरूरी। तो घरे से कौन चीज मिलेगा? घरे संस्कार तो घरे से मिल जाता है, नहीं मिल जाता है? अच्छे घर माँ बाप अगर परवरिश अच्छा करे तो संस्कार घर से मिल जाता है। आप ही लोग बताइए, आपने जो संस्कार सीखा है उसमें 80% योगदान आपके माँ बाप का है कि नहीं? माहौल का है, माँ बाप का, परिवार, घर, मोहल्ला कैसा है उस हिसाब से, लोकेलिटी। यहाँ टीवी म्यूट करो जी, यहाँ दोबारा बोलता है, थोड़ा सा पिंग होता है ना, 8 सेकंड का पिंग होता है। पिंग मतलब लेटेंसी, ना तुम लोग को पिंग बुझाया ना लेटेंसी बुझाया। ये तो कितना सदियों पहले हमने ये पढ़ा दिया था। मुस्लिम आक्रमण तो सदियों पहले पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ा दिए थे? तो सदियों पहले हमने खत्म कर दिया था। औरंगजेब पढ़ाना था। क्या पढ़ाना है? औरंगजेब। क्या पढ़ाना है बाबू? औरंगजेब। रेडी हैं आप लोग? क्या पढ़ाएंगे हम? औरंगजेब। चलिए तो हम देखते हैं। यहाँ टीवी म्यूट करो ना, यहाँ देखो दोबारा बोल रहा है इस टीवी में। म्यूट हो गया? हो गया। औरंगजेब का जन्म 1618 में होता है। 1618 किसके जन्म किससे हुआ? मुमताज। विवाह रजिया बीबी, ईरान की राजकुमारी थी, दिलरास बानो बेगम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? दिलरास। औरंगजेब ने केशव नारायण मंदिर को तोड़वा दिया जिसे वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, जिस वजह से जाट लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का विद्रोह किस जाति ने किया था? जाट लोगों ने किया था। जाट के विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था। यहाँ पे इसके पुत्र का नाम था अकबर द्वितीय। पढ़ा दिए थे हमें, अकबर फास्ट रिवीजन कर देते हैं। अकबर द्वितीय को 2 लोगों ने शरण दिया। तेग बहादुर ने शरण दिया, जो 9वें गुरु थे, दिल्ली में सर कटवा दिया उनका। संभाजी ने शरण दिया, खाल उजड़वा दिया। किसका? संभाजी का। बहुत मराठों से इसका संघर्ष होते रहा। मराठों से जब इसका संघर्ष हो रहा था औरंगजेब का, तो औरंगजेब में शाइस्ता खान, मराठा साम्राज्य में कौन थे? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ने किसे पराजित किया? शाइस्ता खान को क्या कर दिया? पराजित हो गया। पुरंदर की संधि हुई किसके बीच? छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के बीच। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि में एक साइड से कौन थे? राजा जयसिंह। बताइए मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि का डेट याद रखेंगे? पुरंदर की संधि के तहत इन्हें जयपुरी महल में बुलाया गया और कैद कर लिया गया। किसे कैद कर लिया गया? शिवाजी को कैद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। और औरंगजेब ने जजिया कर को क्या कर दिया? वापस से लगा दिया। बताइए जजिया कर को वापस लगाने वाला, शतरंज पर रोक लगाने वाला, संगीत पर रोक लगाने वाला, चित्रकला पर रोक लगाने वाला। जब पूरी दुनिया साइंस की ओर बढ़ रही थी, कंपास का खोज हो रहा था, टीनिंग मशीन का खोज हो रहा था, हवाई जहाज का खोज हो रहा था, पेट्रोलियम का खोज हो रहा था, पूरी दुनिया जब डिबेट कर रही थी, बड़े यूनिवर्सिटीज खोल रही थी, तो उस समय मुसलमान इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि हमें चित्रकला बनाना चाहिए क्या, हमें संगीत सुनना चाहिए क्या, हमें कपड़े पहन, मतलब वो घुटने से ऊपर वाला कपड़ा पहनना चाहिए कि नीचे वाला पहनना चाहिए। मतलब मुसलमानों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी बिछा के कूद गए उस पर। समझ में आ गया कि नहीं? कहां से ये सब बर्बाद। आप सोचिएगा ना, पूरे इतिहास में सबसे दुर्दशा अगर किसी का हुआ है तो इन्हीं का हुआ है। स्पेन पर मुसलमानों का कब्जा था, वहां से लात मार के भगाया, सब नदी में समुद्र में फेंक दिया, इनको बांध के। मुसलमानों को मारा सब नहीं, स्पेन वाला बांध के समुद्र में फेंक दिया सब। हाँ, बांध बांध के फेंक दिया सब। ये लोग भाई, जब दुनिया जा रही है तर बाकी धर्मों ने क्या समझदारी किया? बाकी धर्मों ने समझदारी क्या किया? जो उनका धर्म गुरु है, जिसे धार्मिक शिक्षा लेनी है, उसे कहता है भैया तू अपने धर्म का पूरा पालन कर, धार्मिक कपड़े पहन, धार्मिक डिजाइन बना ले, धार्मिक फैशन, जो मन वो धार्मिक कर, बाकी लोगों को पढ़ने दे यार, बाकी सारे धर्मों में देखना है। इन लोगों ने क्या किया? ना ना ना, सब एक जैसा, कोई अलग नहीं, सब एक जैसा। यहाँ पे ऐसे कैसे हो जाएगा? सब एक जैसा के चक्कर में ना सब नाच दिया, सब क्या कर दिया ना। अब भैया सबको सब थमा दीजिएगा तो सब ज्ञान देने लगेगा। सबको कहा कि सब पढ़ो एक ही जैसा, सब ज्ञान देगा। सब ज्ञान दे दे के शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, बरेलवी, इतने टुकड़े हैं मुसलमानों में। आप में जो मुसलमान है उन लोग को पता होगा कि वो डरे, मतलब एक नहीं होता लाज कि बाकी लोग क्या कहेगा, लाजे वो नहीं बोलता है कि हम लोग में 75 टुकड़ा है, लाजे नहीं बोलता है। शिया सुन्नी के अब यहाँ नहीं करेगा, ओकरे यहाँ नहीं करेगा, उसके इवन की जहां पर ज्यादा मुस्लिम है वहां मस्जिद अलग कर दिया है। ये उसका मस्जिद, ये उसका मस्जिद। रोजा खोलने का टाइम अलग, एक आधा घंटा पहले खोलेगा, एक आधा घंटा के बाद। लेकिन लाज नहीं लगता कि बोलेंगे लाजे, अरे बाप ओ बाप, कहीं लोग हंसेगा कि हम पे, यहाँ पे हम बोल देते तो हमारा भी गुस्सा आ जाता है।
भाई पूरी दुनिया में यही दौर था। बाबर जो आया था 13 साल की उम्र पे, अकबर जो राजा बना था, वो इसलिए नहीं कि चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया, वो इसलिए नहीं कि संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया। बाबर इतना मुसीबत के बावजूद, आप उसको लाख गरिया ले बाबर को, लेकिन दूसरे जगह से आगे इतना बड़ा साम्राज्य कब्जा कर लिया। सोचा में नेतृत्व गुण तो था, समझ में आ कि नहीं आ गया? तो क्या उस संगीत पे प्रतिबंध लगा के जजिया लगा के हुआ था? नहीं, उसने तकनीक पढ़ा था। क्या चीज का? गोला बारूद। किसके दम पे बाबर जीता था? गोला बारूद। मुगल बर्बाद कब हुआ देखो, जब तक मुगलों में तकनीकी लड़ाइयां चल रही थी। तुगलमा युद्ध नीति, चार बाग शैली याद कीजिए, बारूद, अकबर की याद कीजिए, वो राजपूत नीति, मनसबदारी व्यवस्था, विद्वानों का समूह नवरत्न, टोडरमल, बीरबल जैसे लोगों को शरण दिया, तब तक ठीक था। मुगल बर्बाद कब हुआ? औरंगजेब के टाइम पे। कहा तो हम जजिया लगाएंगे, हम चित्रकला पे प्रतिबंध। भाई धर्म गुरुओं की जिंदगी अलग होती है, आम इंसान की जिंदगी अलग होती है। सब में तुम मौलवी या पंडित जी खोजने लगोगे, धर्म गुरु खोजने लगे, तो समाज में बाकी लोग कौन काम करेगा? कोई कुछ कर पाएगा? और सब बराबर हो जाएंगे तो काहे खाली तुमको रिस्पेक्ट दे? नहीं समझे? अगर हम कोई संस्था, या हमें नहीं, किसी भी शिक्षक को अगर किसी विद्यालय को बर्बाद करना है, तो शिक्षक कहे जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करो, जितना हम पढ़ रहे हैं उतना तुम भी पढ़ो। भैया मैथ्स का टीचर जितना पढ़ता है कि आपको उतना पढ़ना है? जीएस का टीचर जितना पढ़ता है उतना आपको पढ़ना है? नहीं ना, नाच दिया सब। जैसे ही लाया नियम कानून बना, राजा छोड़ के मौलवी बनने निकला था, बर्बाद हो गया। कौन? औरंगजेब। तो अच्छा, ये बैला को देखिए, अभी कहीं को इसको बड़ी इज्जत के नाम से लेता है सब। हमको क्या दुश्मनी थोड़ी है भैया हमको इससे यहाँ पे। और कहीं को कहेगा कि आप खाली इसको टिप्पणी करते। भैया हम शेर शाह सूरी की तारीफ भी करते हैं। शेर शाह सूरी एक सामान्य क्लर्क की नौकरी करने वाले का बेटा था वो, और कहां से कहां गया था? उसने जब गलती किया था तो स्वीकार किया था। याद कीजिए, रायसेन किला जीतने के बाद स्वयं बोला था कि मेरी जिंदगी पे कलंक है। याद कीजिए, जब मेवाड़ जीतने के बाद स्वयं बोला था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो बैठा। उसे तो खुद बोला था वहां पे। आई बड़ा बनाया राज मिला था, शाहजहां से ताजमहल मिला, शाहजहां से लाल किला मिला, बैठने के लिए मयूर सिंहासन मिला। राजा छोड़ के मौलवी बनने निकले थे, तहस नहस कर लिए, मार के कबाड़ दिया इन लोग का। इन्हीं के खानदान के अंतिम राजा का कब्र खाली रह गया। नहीं समझ में गया? बहादुर शाह जफर का कब्र क्या हो गया? खाली रह। आपने बेटा का आंख फोड़ दिया। कौन? औरंगजेब। नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया, औरंगजेब। संभाजी महाराज की हत्या कर दिया, औरंगजेब। समझा क्या? छत्रपति। हालांकि छत्रपति को जितना नुकसान मुगलों से नहीं हुआ, छत्रपति का तो पद खत्म कर दिया पेशवा ने। पेशवा ने तो छत्रपति का पद क्या कर दिया? समाप्त कर देगा। ना ना ना, छत्रपति नहीं रहेगा, आई एम द पेशवा। तो वहां के लोग कहेंगे यार अब क्या हो गया, ये तो छत्रपति का पद ही समाप्त हो गया। जबकि मराठा साम्राज्य के संस्थापक पेशवा या छत्रपति? छत्रपति। तो जितना जजिया कर ये सब लगाने का काम कौन किया था? औरंगजेब। राजा छोड़ के मौलवी बनने निकल गया। अब मुगल सल्तनत को उलाट दिया, ढा दिया, ले जाके गढ़ा में फेंक दिया। कौन? औरंगजेब। सोचिए इसको क्या नहीं मिला था, इतना बड़ा साम्राज्य मिला था, ढा के उलाट दिया। कहां? ढा दिया औरंगजेब। आगे बढ़िए। शरिया कानून लागू कर दिया, औरंगजेब। शरिया कानून लागू किया, औरंगजेब। बीबी का मकबरा बनवाया, औरंगजेब। बहुत बड़का शरिया कानून बनते हैं, नियम कानून बनने वाले। ये बताओ कौन इस्लाम धर्म में कि पत्नी खाती खूब बड़का मकबरा बनवाओ, ताजमहल यहाँ पे बीबी का मकबरा, और वो मन से नहीं बनवाया, जबरदस्ती बनवाया। मानता तो था ही नहीं, मानने के लिए महिला भी तो ठीक रहे। दिमाग नोचेगी तो बीबी का मकबरा बनवाएगा? नहीं समझा गया? मुमताज तो ठीक ठाक थी, उसको मानती थी। जोधा में भी देखेंगे तो जोधा बहुत दिमाग वाली थी, बुद्धि वाली। ई बैली थी, खाली मेकअप करके बैठ जाती थी। समझा गया? औरंगजेब देखल नहीं चाहता था उसको। नहीं समझा गया? पहले के राजा सब अजीब है। युद्ध में ले जाना चाहिए, तुम भी लड़ो, सब बराबर नहीं। लड़का लड़की सब क्या है? बराबर। ये हम बोलते हैं कि लड़की खुद बोलती है? खुदे बोलती है ना। लेके जाना चाहिए, औरंगजेब को युद्ध में भी ले जाना चाहिए। देखो ये देखो, हाँ ये तो और खतरनाक निकली। कहा सर? युद्ध में अगले लाइन में रखिए, लेडीज फास्ट। किसी भी इमरजेंसी में देखिएगा, जब कभी आग लगेगा, कभी भगदड़ होगा, कुछ भी होगा, मान के चलिए आग लग गया, बम ब्लास्ट हो गया, भगदड़ हो गया, धुआं पड़ गया, कहीं फैक्ट्री का बॉयलर जल गया, एयरपोर्ट, सबसे पहले महिला और बच्चों को बाहर निकाला जाएगा ताकि बचे हुए लोग शांति से दिमाग लगा सके। अब पता चला सबसे पहले किसको निकाला था? महिला और बच्चों। बचा हुआ लोग शांति दिमाग लगाए, नहीं तो दिमाग लगा आग को सब बुझा देगा। ना तो ये सब में ना महिला सब अजीब खूब घबरा जाएगी सब वहां पे। नहीं समझ में गया? आग लगेगा इनमें, देख के रोएगी इनमें, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, कितने लगल है आ गया। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? बीबी का मकबरा किसने बनवाया? सिक्कों से कलमा हटवा दिया था, ठीक है।
पैसा पे कभी धार्मिक चीजें नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा काम किया, क्योंकि पैसे से बहुत गलत काम होता है। कई बार क्या होता है, जितना कोई पैसा पे अगर आपने धार्मिक चिन्ह बना दिया, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई कोई भी हो, अब उससे कोई शराब खरीद रहा है, भैया बेइज्जती है उस धर्म की। अभी गांधी जी सोचते होंगे कि हमने पूरी जिंदगी शराब मत पियो, आज हमारे फोटो देख के 200 का शराब 600 में खरीदता है। आज गांधी, अब चूंकि गांधी जी एक महापुरुष थे, कोई धार्मिक व्यक्ति ही नहीं थे, लेकिन उस आदमी को, आत्मा को कितना तकलीफ होता होगा कि पूरी जिंदगी बोला हिंसा मत करो, पूरी जिंदगी उस इंसान ने बोला हिंसा मत करो, और किसी का मर्डर करने के लिए जो सुपारी दिया जाता है उसी इंसान का फोटो वाला दिया जाता है, मार दो उसको यहाँ पे। वो बेचारे पैसा लगता है, तो नहीं मार दिया हमको। तो कभी कभी बेचारा टेंशन, इसलिए ना धार्मिक चीजों का बहुत ज्यादा नोट वगैरह पे नहीं होना चाहिए, समझे। आगे बढ़ जाए। चित्रकला पे कौन रोक लगाया, आगे बढ़े। सरिया कानून, इस्लामिक कानून को सरिया कानून कहते हैं, समझा क्या। आजकल आतंकवादी आ रहा है, सब कह रहा है भारत में सरिया लगाएंगे। अच्छा हाल है यार, भारत में क्या सरिया है। अरे भाई हम लोग को सरिया, हम लोग सरिया बस जानते हैं, छड़ में ढलैया होता है तो 16 mm का सरिया चाहिए, 14 mm का सरिया चाहिए। भारत शांतिपूर्ण देश है, हमारे यहाँ सारे धर्म के लोग अच्छे से रहते हैं। अगर कोई आतंकवादी आएगा यहाँ धर्म बिगाड़ने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, एक दूसरे की भाई, तो हम लोग 16 mm का सरिया कर देंगे छाती में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लेके घूमते रहना है भैया, भारत में गए थे दूसरे सरिया पड़ता है यहाँ, तो हम लोग वही जानते हैं ढलैया हो रहा है, हमें 16 mm का सरिया दे रहे हैं। अभी आया वहां पे बाहर में 16 mm का। हालांकि इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं, सरिया। हालांकि इसमें एक चीज बहुत, जगह सरिया कानून में ना, जो महिलाओं पे अत्याचार है उसके लिए बहुत खतरनाक कानून है यहाँ पे। सऊदी अरब में देखिए, चोरी करिएगा हाथ काट देगा, और अगर कोई महिला से छेड़खानी कर दिए सत्यानाश कर देगा जीवन आपका, याद रखिएगा यहाँ पर। इतना खतरनाक कानून है, तो ये जरूरत से ज्यादा खतरनाक कानून है। इसका अगर यूज हो तो अभी भी देखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक कानून किसका है, सऊदी अरब। कोई कुछ, आप अगर आज भी सऊदी अरब के रेगिस्तान में आप खड़े हो जाइएगा, पूरी रात खड़े रह सकते हैं, आपसे कोई कुछ, पैसा अगर वहां गिर गया है, हवा में उड़ के ना जाए तो कोई ले नहीं जा सकता है। नहीं तो उसको पता है, तो जो अभी लेगा पैसा ना, तो हाथ ही काट देगा यहाँ पे। और उसमें ये सब कुछ नहीं, यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुना, जुमा की नमाज छूट रही है, जल्दी हाथ काटो। ये नहीं कि तारीख पे तारीख पे नहीं, हाथ काटो, जुमे की नमाज कदा हो रही है, काट कूट के अल्लाहू अकबर काट दिए, जाओ सोचा तो नहीं। यहाँ पे कुछ मामलों में ऐसे कानून, खास करके महिलाओं पे जब एसिड अटैक हो जाता है, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, इन सब पे लगा देना चाहिए। यहाँ पे जाए ना सऊदी अरब में, किसी का फोटो खींच के वायरल करे या किसी का वीडियो बना के वायरल करे, यहाँ पे तेजाब में डाल दे, जेसीबी से फांसी देते हैं, ऐसे जेसीबी में लगा सबके सामने फांसी देते, तन देर लटकते रहे यहाँ पे, देख के लोग डरे। यहाँ पे अपने यहाँ खिलवाड़ बना लिया, नहीं समझ आ गया। तो कुछ कुछ चीजें जो हैं बहुत कड़ी हैं, और वक्त के हिसाब से अभी भारत में भी ना उतना कड़ा होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, सिक्कों पे सदा चित्रकला, चित्रकार, इसके बर्नियर, इसके दरबार में कौन था, चित्रकार था। औरंगजेब के दरबार में चित्रकार कितने, बर्द। इसके दरबार में 20 राज्य थे सब, मतलब जो इसके सूबे जो थे वो कितने हो गए थे, 20। और 1707 में किसकी मृत्यु हो गई, हाँ, औरंगजेब, किसकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब। इसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कौन दिया था, औरंगजेब। बीजापुर पर विजय प्राप्त करने वाला, गोलकुंडा पे विजय, ये सब जगह पे विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन किस काम का, इसके बाद साम्राज्य क्या हो गया, बिखर गया। उत्तर मुगल काल आया, यानी मुगल काल के बाद। तो देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और अगले 150 साल में पूरा मुगल साम्राज्य बर्बाद हो जाता है। 1707, 1807 और 1857 की क्रांति होती, पूरा मुगल गिन के 150 साल में पूरा मुगल बर्बाद हो जाते हैं। पूरा मुगल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनी प्रॉब्लम। तो मुगल के बर्बादी का कारण सबसे बड़ा है तो औरंगजेब की अत्यधिक धार्मिक नीतियां। आप उस अशोक को देखिए, अशोक को राजा छोड़ के धार्मिक नीति में चलाया, लेकिन एक तरह से उसमें यह तो अच्छाई थी कि कम से कम दूसरे धर्मों का बुराई नहीं करता था। ये तो जरूर एकदम कट्टर हो गया, दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता था। हालांकि इसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार रहते थे। इवन की छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भी इसने किसे भेजा था, जय सिंह। किसे भेजा था, जय सिंह को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एक अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो बाबर ने राणा सांगा की हत्या कर दी, और राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती हुमायूं से मदद मांगी थी राखी भेज के। हालांकि हुमायूं गया भी था, और हुमायूं ने अफसोस भी किया था, और हुमायूं ने बदला भी लिया। समझ में नहीं आता है, कभी कभी आपको हिस्ट्री ऐसा जगह पे ले जाके छोड़ेगी ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि पहले जाके लौट के देखिएगा तो उस स्थिति में, जैसे अभी के समय में कोरोना की कोई इतिहास में लिखा जाएगा, तो क्या लगता है आपको 100% सही पता चलेगा उन सबको। सोचा हम लोगों से पूछो ना कितना झेले हैं हम लोग, नहीं समझ आ गया। कितना तकलीफ हम लोग झेले हैं कोरोना में, पूछो हम लोग से। गांव का गांव परेशान हो गया था यहाँ पे। कोई कमा के बेचारा लौटता था, पैदल आता था, सरकारी स्कूल में रुकवाता था उसको, अखबार बिछा के उसमें खाना खाने को देते थे, गल जाता था अखबार। यहाँ पर किसी को मदद देने में भी बहुत क्या होता था लगा। हम लोग अपने गांव में एक जगह बनाए थे लोग कि सुबह सुबह जिसको कुछ रखना होता था असहाय लोगों के लिए, वहीं सब लोग रख देते थे। एक मंदिर था उसका चबूतरा पे, वहां पे ले जाके भोरे भोरे जिसको जो रखना है क्या करता था, रख देता था। समझ में आया कि नहीं आ गया, ताकि जिसको जो जरूरतमंद है वो अपने अपने हिसाब से ले ले। समझ में आया कि नहीं आ गया।
आगे बढ़ जा। अब 150 साल में पूरे मुगल बर्बाद हो गए सब। बहादुर शाह, मुगल के बाद कौन आया? बहादुर शाह। इसका असली नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह का असली नाम, बहादुर शाह का असली नाम, इसकी विशेषता सुनिए, इसका नाम था साहेब बेखबर। उसको कुछ पते नहीं था, इसका नाम है साहेब बेखबर। पते नहीं था, डरे शासन नहीं कर पाता था, डरे शासन नहीं कर पाता था। बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम। इबैला को कुछ पता नहीं था, इसलिए क्या कहा गया? साहेब बेखबर। इसके बाद आया जहांदार शाह। क्या नाम था? जहांदार। इसको लंपट मूर्ख कहा गया। क्या कहा गया? दान दक्षिणा में अपना राजमुद्रिका दे दिया था। राजमुद्रिका जो होते हैं राजा के पास की एक मोहर होती है, दान में वह दे दिया। कर्ण बन रहा था अपने आप को, दानवीर कर्ण बन रहा था यहाँ पे, कि कवच कुंडल उतार के दे दे। यहाँ पे ये पूरी दान देने की चीज है। यहाँ पे कि कुछ दे देता था। कोई आया कि हमको दान में कुछ चाहिए, दान में चाहिए, 9 लाख का हार उतारो जी, अपन पत्नी का हार उतार के दे दे, ले जाओ यहाँ पे। कुछ से कुछ दान दे देता था, इसलिए इसका नाम क्या था? लंपट मूर्ख। मुगलों की हालत देखिए, साहेब बेखबर, उसके बाद लंपट। जहांदार शाह, जहांदार शाह, अब बहादुर शाह, बहादुर शाह साहेब बेखबर। असली नाम मुअज्जम। फारूक सियर को घृणित का है, फारूक सियर को, फारूक सियर को घृणित का है। इसको चेचक हो गया था। क्या हो गया था? चेचक। डॉक्टर का दिया मर तो थे, मर जाएगा तुम यहाँ पे। पहले बड़ा का चेचक होता था। आप लोग में किसी को बड़ा चेचक हुआ है मटर के दाना के बराबर? वो बहुत बड़ा चेचक। जिसको जिसको हो गया खुश हो लोग, क्योंकि अब दोबारा कोई चेचक नहीं हो सकता है। कुछ हो गया, अब तुम लोग बुलेट प्रूफ हो गए। हम लोग, हमको भी हुआ था, उस समय हम 9th में पढ़ते थे। और मटर का दाना देखते हो उतना बड़ा, अब एक दूगो नहीं होता है, 600-700 निकल जाता है भर दहिया में। अरे मुंह के अंदर निकल जाता है, घोटले नहीं बनता है। बाहर बार निकले तो समझ में आए, तो मुंह के अंदर निकलने भी ना कर, मुंह के अंदर तलुआ होता है उस समय निकल जाता है। अब तो हमको जब निकला था तो अब क्या करेंगे, एक हफ्ता तो एकदम जान निकल जाता था। फिर एक पंडित जी आए, वो कहे कि हम झाप देंगे हम यहाँ पे। तो शीतला माँ का कोनो पाठ होता है? हाँ, हाँ, नीम उम का पत्ता ले आके शीतला माँ का यहाँ पे। और उस समय हम 9th में पढ़ते थे, भर मोहल्ला आके पैर छूता था, हम और बढ़ा देते थे। 9th का बच्चा को कोई इज्जत रहता है गांव में? पानी ले आओ, नाश्ता लाओ, ऐसे करते रहे। 9th के बच्चा को जब रेस्पेक्ट मिलेगा, भर गांव मोहल्ला पैर छूता था क्या हम। और शाम को जब ठीक हो गया, 80% ठीक हो गया, दाग बचलता था, और कुर्सी लेके दुआरी बैठ जाते थे। बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम। दर्द जो हुआ चेचक का वो अलग बात है, उसका तो कोई बात न लगे, लेकिन 9th के बच्चा सबको कोई बुझाता थोड़े यार। आगे बढ़े तो इसको क्या हो गया था? चेचक, मरे वाला था ये। तो अंग्रेज वैज्ञानिक हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका क्या किया? इलाज किया। इसका चिकित्सा कौन किया? हैमिल्टन। उससे खुश होकर इसने क्या छूट दे दिया? व्यापारिक छूट। तो बताइए, अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने वाला फारूक सियर, इसे क्या कहते हैं? घृणित काया। अंग्रेजों को छूट किस क्षेत्र में दिया? ये छूट कैसे दिया? लिखित, जिसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। और यहीं से अंग्रेज सब पैसा से मजबूत होने लगे। सर दुनिया का जो भी बड़ा गुंडा होगा अमीर होगा, दुनिया का जितना शक्तिशाली होगा अमीर होगा। अमेरिका अमीर है, अमेरिका क्या है? अमीर है अमेरिका। हम लोग का जितना टोटल बजट है ना, हम लोग का जितना टोटल बजट है पूरे देश का, जितना टोटल बजट है उतना उसे जो अपनी नौसेना को देता है। जितना हम लोग टोटल खर्चा करते हैं ना पूरा भारत, हर एक राज्य जो सब मिला के, उतना में उस सेना को खर्चा देता है अपनी। सेना लाओ रखो तुम यहाँ, समझ में? क्या कौन? अमेरिका। अभी विज्ञान विज्ञान छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इनोवेशन, अंतरिक्ष सब छोड़ दीजिए। उतना अमीर है कि नहीं है? अमीर है। वहां पे लोग अमीर जो होते हैं वो रिसर्च करके बने हैं, तो उनके पास क्या है? पैसा है। हमारे यहाँ अमीर रिसर्च करके नहीं बना है, हमारे यहाँ अमीर सरकार के पीछे पीछे घूम के बना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो जमीन दे दीजिए ना, अच्छा जाओ 1000 करोड़ 1000 एकड़ ले लो, एयरपोर्ट दूगो, अच्छा 5 गो ले लो, जाओ एयरपोर्ट, खुश। सीमेंट उमेंट भी
ठीक है, जो सीमेंट ले लो। BSNL बंद करा दीजिए ना, हम अपन चलाएंगे। अच्छा ठीक है, बंद हो जाएगा। पेट्रोलियम बंद करा, हाँ बंद कर। ट्रेन बंद करा, बंद करा। तो अपने यहाँ जो अमीर हुआ है सब जबरदस्ती अमीर हुआ है सर। और जो अमेरिका में हुआ है, जेफ बेजोस को देखो, इलॉन मस्क को देखो, सरकारी चमचाई करके नहीं हुआ है सर, रिसर्च किया उन्होंने। आज टेस्ला लाया है तो दुनिया में हर जगह चलने लगी है, लेकिन जिस समय टेस्ला लाया था इलेक्ट्रिक का कोई सोचता नहीं था। इसने बड़ा बड़ा सब क्या किया है, सब काम किया सर। तो इसने लिखित अनुमति दिया, अंग्रेज अमीर हो गए सब यहाँ पर। इसे घृणित कायर क्यों कहा जाता है? इसने सैयद बंधुओं के सहयोग से अपने ही भाई किसकी, जहांदार शाह की हत्या करा दी थी। किसकी हत्या करा दी? भाई लंपटवा की हत्या करा दिया था। लंपटवा की हत्या कौन कराया था? लंपट की हत्या किसने कराया था? फारूक सियर। तो फारूक सियर ने लंपट की हत्या करा दिया, इसलिए इसे कहा गया घृणित कायर। और किससे मिलकर कराया था? सैयद बंधु से। सैयद बंधुओं ने लंपटवा को क्या कर दिया? मार दिया। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो सैयद बंधु को राजा का निर्माता कहा जाता है, निप निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निप निर्माता। आइए, फारूक सियर ने मराठों को स्वतंत्रता दे दिया। फारूक सियर ने किसे स्वतंत्रता दे दिया? मराठा एकदम खुश, मराठा पूरा खुश। छत्रपति ने पूरी लड़ाई लड़ी और मराठों को अंततः मान्यता कब मिली? फारूक सियर। मराठों के खुशी का ठिकाना सोचे होगे। छत्रपति शिवाजी लड़ते लड़ते चले गए दुनिया से। संभाजी महाराज की कितना तड़पा के मारा। अंततः साहू जी महाराज को क्या मिला? मान्यता मिल गया कि अब आप राजा रहेंगे। तो खुद साहू जी का प्रधानमंत्री पेशवा उनको हमेशा हमेशा के लिए साइड कर दिया, कहा कि जाइए अब हम शासन करेंगे, आप लड़े थे उससे हमको मतलब नहीं है, अब सत्ता किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। अंग्रेजों ने कहा कि अरे भाई साहब, तो आपस में लड़ गया, सब आपस में लड़ गए। ये एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे अकबर को हटा के बैरम खान बन जाता। तो आप चाहे जितना गरिया दीजिए, लेकिन आपके दिल से नहीं निकलेगा कि आप बैरम खान को गरिया दे। अपने आप से सोच के देखिएगा, बैरम खान कुछ नहीं लगता है, भले जाबर बाहर से आए थे सब, लेकिन आपके मन में एक बार ख्याल आएगा कि क्या इंसान था बैरम खान। आएगा कि नहीं? बात जीत हार की नहीं होती है। बड़ी छोटी सेना थी महाराणा प्रताप की, लेकिन आपके दिल से सम्मान निकलेगा उन व्यक्ति के, है कि नहीं? आप बैरम खान गोटा ईंट देता अकबर का तो मर जाते यहाँ पे। वो तो खाना पीना लेके युद्ध कर रहा था अकबर उस समय। तो बताइए, फारूक सियर को क्या कहा गया? फारूक सियर को क्या कहा गया? घृणित कायर। फारूक सियर को क्या कहा गया? घृणित कायर। ये बीमार पड़ा था तो क्या हो गया था इसे? चिकित्सा कैसे किया? हैमिल्टन। इस वजह से अंग्रेजों को भी छूट दिया, मराठों को भी क्या कर दिया? छूट दे दिया था। अच्छा, घृणित कायर क्यों कहा जाता है? हाँ, आपने ही भाई की क्या कर दिया? लंपट की हत्या करा दिया। किसने? फारूक सियर। अगला राजा आएगा मोहम्मद शाह। अगला राजा आएगा मोहम्मद शाह। अगला राजा कौन आएगा? मोहम्मद शाह। एनी प्रॉब्लम? कौन आएगा राजा? मोहम्मद शाह। एक सेकंड बाबू। आगे बढ़े। नाम क्या है इसका? मोहम्मद शाह। नाम में है मोहम्मद, है था ये पूरा रंगीला। नाम है मोहम्मद, हाँ पूरा रंगीला, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रंगीला बात। इसका असली नाम क्या था? रोशन अख्तर। क्या था? रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। इसे क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। किसी को दिक्कत? रंगीला बादशाह क्यों कहा गया? इसको नाच गाना बहुत पसंद था। इसके समय बंगाल स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, पेशवा आके इस पे आक्रमण कर दिया, नादिर शाह आके आक्रमण कर दिया, खाली पिटाया है, खाली पिटाया। समझ में आया? तब वो ऑर्केस्ट्रा देखता था। बंगाल क्या हो गया? स्वतंत्र, अवध स्वतंत्र, हैदराबाद स्वतंत्र। ईरान से आया नादिर शाह, इसको मारा, इसके बैठने वाला सिंहासनों लेके चल गया, मयूर सिंहासन। मराठे आए, महज 500 घोड़सवार लेके आए थे। कितने घोड़सवार? 500 घोड़सवार आके आए, दिल्ली को मार पीट के चल गए सब। खाली पिटाया कौन? मोहम्मद। पूरा पैसा वैसा लूट लिया। इसके महल का आधा पैसा मराठा लूट ले गए सब, और आधा बचल पैसा नादिर शाह लूट के ले गए। 37 में कौन ले गया? मराठा। और 39 में पूरा पैसा लेके चल गए। भिकमंगा हो गया कौन? मोहम्मद। भिकमंगा हो गया मोहम्मद शाह। भिकमंगा हो गया। भिकमंगा कौन हो गया? मोहम्मद शाह। समझ में कि नहीं आ गया? कौन भिकमंगा हो गया? इसके बाद आएगा अहमद शाह। इतना कमजोर पड़ गया कि इसको सैलरी देने के लिए सामान बेचना पड़ा था। सुराही किनबा हो 15 रुपया, खटिया 150, पर्दा ले जा मुगल के यहाँ का। सोचिए मुगल का क्या दिन गिर गया।
हीरे की सिंहासन पर बैठने वाला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सामान बेच रहा है। औरंगजेब के बस ये मौलाना बनने के चक्कर में, राजा थे राजा रहो, मौलवी साहब अपना काम कर रहे हैं, राजा अपना काम करे, सेनापति अपना काम करे ना। हम तो शिक्षा पे प्रतिबंध लगाएंगे, संगीत पे प्रतिबंध लगाएंगे, चित्रकला पे प्रतिबंध लगाएंगे, जजिया कर लगाएंगे, हिंदुओं का मंदिर तोड़ेंगे, सिखों के धर्म गुरु को कटवा देंगे, यही सब काम करेंगे तो इतना बदुआ लेगा तो तुम्हारा घर द्वार नहीं बिकेगा तो क्या होगा भिख मंगा। नहीं समझ में क्या? तुम्हें अगर अपने धर्म की ओर किसी को खींचना ही है तो इतने नेक काम करो, इतने नेक काम करो कि लोग धर्म के प्रति आकर्षित हो जाएं। स्वयं रतन टाटा पारसी धर्म के थे, लेकिन उनके केवल रतन टाटा के महान कर्तव्य की वजह से लोग पारसी धर्म का भी सम्मान करते हैं कि नहीं? सिखों के समाज सेवा की वजह से आज हर इंसान जो सिख नहीं भी है, सिख धर्म का सम्मान करता है कि नहीं करता है? ईसाइयों ने इतने समाज सेवा किया, अस्पताल खोले, स्कूल खोले, आज भी लोग ईसाइयों का क्या करता है? सम्मान करता है। तो कहना चाहिए कि अच्छा काम करो तो जाके जजिया कर लगाएगा, यहाँ पे बेचारा को बेचना पड़ा सामान। यार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसके समय? अहमद शाह। तो बताइए साहे बेखबर किसे कहा गया? बहादुर शाह। साहे बेखबर, हाँ साहे बेखबर बहादुर शाह। और लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख घृणित का यार, घृणित का यार फौसे फारूक से सब फ्री कर दिया, अंग्रेजों को फ्री कर दिया, मराठों को फ्री कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा इसके नाम में मैच भी हो जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला, लगता है वो पूरा नाम है, जबकि रंगीला इसे क्या है? उपाधि है, उपाधि है। मुगलों को बर्बाद कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला के। इसके समय दो बड़े आक्रमण हो गए, मराठा मार के लेके चले गए और नादिर शाह लेके चला गया। नादिर शाह कहां से आया था? ईरान। नादिर शाह कहां से आया था? ईरान से। कहां से आया था? अब बर्बाद करके चला गया किसको? मोहम्मद शाह को। मयूर सिंहासन ले गया, हीरा उरा सब उठा के लेके चल गया। यहां से सब कुछ उठा के कौन ले गया? हाँ नादिर शाह। किसी को दिक्कत? अहमद शाह के समय तो सामान बेचना पड़ा। अब आलमगीर के समय से अंग्रेज आगे बढ़ने लगे। सर आलमगीर के समय अंग्रेजों ने 1757 होगा जी, 1748 में, 1757 कौन सी लड़ाई जीत लिया? पलासी। 1757 में पलासी अंग्रेजों ने जीत लिया पूरा बंगाल। अंग्रेजों ने क्या जीत लिया? बंगाल जीत गया। समझा क्या? राज वल्लभाचारी था बंगाल का सेठ, उसने अंग्रेजों को पैसा दिया था और अंग्रेजों के साथ गद्दारी किया था मीर जाफर। इन दो लोगों ने ऐसी गद्दारी किया कि भारत गुलाम बन गया। समझा क्या? तो एक सेठ और एक सेनापति मीर जाफर। पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने क्या जीत लिया? बंगाल। अंग्रेजों ने क्या जीत लिया? बंगाल। और शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई लड़ी 1764, अब पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। तो बताइए बंगाल किसके समय जीता? आलमगीर द्वितीय। बंगाल जीता आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय क्या जीत गया? 1764 बक्सर की, 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। एनी प्रॉब्लम? 1764 बक्सर का युद्ध। अब देखते हैं 1764 में कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद के। 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 इलाहाबाद की संधि। इस संधि के तहत हमेशा के लिए मुगल सत्ता को समाप्त, अंग्रेजों को पूरे भारत का मालिक बना दिया गया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसने ले लिया? अंग्रेज। दीवानी का अर्थ होता है पेंशन, पूरी टैक्स का पैसा। तो द्वैध शासन लागू किया गया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और वहां दीवानी, दीवानी माने टैक्स का पैसा किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। और शासन कौन देखेगा? शाह आलम। शासन कौन देखेगा? तो मुगलों से कहा तुम शासन देखो, टैक्स हम ले जाएंगे। कितना अच्छा है कि जापान में शासन तुम देखो, टैक्स हम ले जाएंगे। पूरे भारत क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। पूरा भारत क्या हो जाएगा? अमीर। अपने यहाँ 5 स्टार होटल में जैसा खाना मिलता है ना, जापान में वैसा मिड डे मील में मिलता है। जापान में वैसा खाना कहाँ मिलता है? मिड डे मील में। इसलिए जापान के लोग सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं। एवरेज 100 साल आदमी वहां जिंदा रहता है, एवरेज 100 साल। अपने यहाँ 80-85, 80-85 में तो बड़ी मरण हो जाता है अपने यहाँ। उठल बैठल बेचारा को नहीं जाता है। गांव में है तो खटिया बैठ जाएगा, समझा क्या? जलपा हो जाएगा एकदम। जलपा मैंने जो पानी भी नहीं पी पाता है, जल तक ले आके दिखाना पड़ता है, उसे जलपा कहते हैं। आगे बढ़े। क्या जी? पंखा बंद कर दो, बंद कर दो।
छोड़ दो इसे। आपको नहीं बुझा रहा है महिला है? नहीं, वो तो समझदार है ना। देखो इधर वाले भी बंद करना है, इसको बंद करना है। तुम इतना जैकेट वैकेट ओढ़ के आइए तो टोपी लेके आया करो। तबीयत खराब है, उधर चल जाओ, जाओ उधर बंद है उधर। पंखा के किनारे नहीं बैठो, उधर चली जाओ, जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, उधर पंखा बंद है, साइड में चली जाओ। आगे बढ़े। मुगल क्या हो गए? बर्बाद हो गए। अकबर द्वितीय को क्या कहा था? अंग्रेजों ने पेंशन दे दिया था। अकबर द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण में क्या बना था? गद्दी में संभाला था, और अंग्रेजों से क्या लेता था? पेंशन। इसे राजा बनना था चुपचाप, हर महीने इसको अंग्रेज पेंशन देते थे। इतने समझदार होते हैं सब अंग्रेज, आपको धीरे धीरे बर्बाद करेंगे सब, धीरे 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 धीरे। समझे आप? कहा कि आपको जितना आप पेंशन मतलब लाखों रुपया पेंशन, तो ये लोग पेंशन पे मान गया, उसका धीरे धीरे पेंशन में कटौती करने लगे, कम किया कम किया कम किया, उसका पेंशन बंद कर दिया। तो अकबर द्वितीय का पेंशन कम कर दिया था, तो रिक्वेस्ट किए राजा राम मोहन राय से कि जाके इंग्लैंड की महारानी से शिकायत कीजिए तो, कि आपका कर्मचारी सब हमारा समझ नहीं रहा है। तो महारानी तो और चोटिन है, तो अगर लाज नहीं लगा हम लोग के यहाँ का कोहिनूर हीरा पहनते वक्त, गजब चोटिन है वो। चोर का राजवा तो सीधा है उसका। हाँ, सुनती कौन जी, वो मर गई, ओके पतोहिया रानी बनी है। काट, उसका नाम है बिलार। कैट, कैट, कैट नाम है उसकी, पतोहिया का नाम क्या है? कैट। वही हिंदी में कहिए बिलार, नहीं समझेगा? तो वही हो गया कोहिनूर हीरा के बिलार रखवाल। कोहिनूर हीरा के बिलार रखवाल, बिलार नाम रख दिया। आगे बढ़े तो बताइए, अकबर द्वितीय का पेंशन कम कर दिया तो अकबर द्वितीय ने किसे भेजा? राजा राम। क्या बढ़वाने के लिए? कहाँ भेजा था? लेकिन पेंशन बढ़ा। वो तो सब वही रानी बोलवे की थी पेंशन के लिए। अगला शासक आया बहादुर शाह। एक और था बहादुर शाह, ये हो गया अंतिम बादशाह, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ये किताब लिखता था जफर, क्या किसे? जफर। बहादुर शाह ये बहुत एजेड था, 80 साल का बूढ़ा हो गया था, लेकिन बड़ी दिलेर आदमी था। इसने 1857 के विद्रोह में यही नेतृत्व किया है, ये बूढ़ा नेतृत्व किया है। और बख्श खान सेनापति थे, नेतृत्व किया है। समझा? झांसी की रानी इन सब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। झांसी की रानी, तात्या टोपे, इन लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। बिहार से वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, ऐसे जगह से और जगह से लोगों ने क्या लड़ाई लड़ा। तो लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? किसने? और अंग्रेजों को पैसा और अंग्रेजों को रहने के लिए महल और सूचना दिया था जयाजी सिंधिया, मध्य प्रदेश के राजा सिंधिया। और उन्होंने ही झांसी की रानी का सहयोग नहीं किया, और झांसी की रानी को मार दिया अंग्रेजों ने, और गिफ्ट स्वरूप कि राजा साहब आपने बहुत साथ दिया हम लोग का, अब आप टेंशन फ्री यहाँ शासन कीजिए। और सिंधिया परिवार ने शासन किया था। आज अगर बोलिएगा ना, अभी भी है, मंत्री है, मंत्री है। हाँ, हाँ, अभी देशभक्त बन रहे हैं लोग। कौन सी बोला? हाँ हाँ, अरे वो लोग वैसे ही रहे, जब मराठा थे सब, तो ये मराठा साम्राज्य में थे लोग, अंग्रेज आया सब अंग्रेजों के साथ हो गया सब। अंग्रेज गया तो कांग्रेस में मंत्री हुआ, बीजेपी आई तो बीजेपी में मंत्री होगी, कल को आपकी सरकार रहेगी उसमें भी मंत्री रहेगा। समझा गया? और अगर आप बोल दीजिएगा तो इतनी खराब हो लग जाता है, पता नहीं क्या है, नहीं समझे? इसमें खराब कौन चीज? तो भाई हमारा काम है जो अच्छा रहे, हमारी, हम बस देश के बारे में सोचते हैं। हम औरंगजेब को जितना गलत था सब बोले, बैरम खान को कुछ बोले, भाई बहुत बहादुर था, सही था। अकबर ने जो धार्मिक सहिष्णुता नीति लाया था, ठीक था भैया उसका धार्मिक सहिष्णुता, लेकिन ये सब गद्दारी कर दिया सब। तो बहादुर शाह जफर नाम की पुस्तक लिखता था, मैगजीन लिखता था करंट अफेयर का। कौन? बहादुर शाह करंट अफेयर का नहीं लिखता था, मोटिवेशनल लिखता था, शायरी वगैरह खूब लिखता था, उर्दू का जानकार था, क्योंकि मुगलों के समय ही भारत में एक नई भाषा का विकास हुआ था, उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा कंप्लीट भारतीय भाषा है, मुसलमानों की नहीं है। उसमें ये मंथली पत्रिका में, मैगजीन में लिखता था उर्दू वगैरह। समझा कि नहीं? क्या उर्दू लिखता था। अभी एक और मैगजीन है उसमें, अभी हाल फिलहाल मतलब मैगजीन का अभी इंडिया में कमी है जी, दुनिया भर का आ गया, अब तो डिजिटल भी आ गया मैगजीन। तो बेचारा ये जफर नाम से मैगजीन लिखता था, इसलिए इसका नाम हो गया बहादुर शाह जफर। इसका मकबरा रंगून में है, दिल्ली में एक बार इसका मकबरा खाली रह गया।
क्यों खाली रह गया? कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, ये बेचारा 80 साल का हो गया था, बूढ़ा मरने वाला था, तो इसने ना हुमायूं के मकबरा के बगल में अपने लिए एक कब्र खुदवाया, मकबरा बनवाया कि हम इसी में मरेंगे तो हम रहेंगे। अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया, इसके दोनों बेटों के इसके सामने गोली मार दिया, इसके सामने हत्या किया था, सर काट दिया मार के। अधीनसों को भेज दिया सब रंगून। अब भारतीयों को बोला कि रंगून रखा गया है, रंगून के महल में। वो तो देश आजाद हो गया इतिहास में, तब ना हम लोग पढ़ते हैं लोग। अब वहां रखा गया था जानते हैं किसमें? गैराज में। जैसे अंग्रेजों की गाड़ी रखने के लिए बग्गी जो होती थी, उसको रखने के लिए जो गैरेज था उसमें रखा जाता था। 1858 में इसे गिरफ्तार किया गया, भेज दिया गया म्यांमार में, रंगून में। 1862 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अभी भी कब्र खाली है। किसी को जाना है? इसका मकबरा कहाँ है? रंगून। रंगून है तो गाना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। समझा गया कि तेरी कब्र अभी खाली है? नहीं जी, ये पहले जमाने का गाना ही है, ओरिजिनल गाना ही है, हम अपने मन से नहीं गा रहे हैं। आगे वाला हम लाइन लगाए हैं कि तेरी कब्र बुलाती है। समझ गया कि नहीं आ गया? तो बेचारा 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आगे बढ़ जाए तो इस प्रकार मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अगला अंतिम, मुगल वंश का अंतिम शासक, हाँ, मुगल याद हो गया? रिवीजन कीजिए 2 मिनट, हम पूछते हैं कहीं से भी। जल्दी रिवीजन कीजिए, हम पूछते हैं आप लोग सभी। जल्दी याद करो तुम, फारूक सिया तुम ही से पूछेंगे। चलिए बताइए आप लोग, बाबर किस सिख गुरु के समकालीन था? 9वें गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किया, अब बाबर हो गया समकालीन। वाह। पहले गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। बाबर की आत्मकथा का नाम?
बाबर बाग बगीचों के लिए कौन सी शैली का, बाबर की युद्ध नीति का नाम तुगलमा युद्ध नीति। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कौन सा किया, बाजौर अभियान 1519। कौन सा किला जीता, कौन से युद्ध, बाबर बाबर ने पानीपत के पहली लड़ाई में किसे हराया, हुमायूं को। राणा सांगा को किस युद्ध में हराया, किस युद्ध में उसने जिहाद का प्रयोग किया, किस युद्ध में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर का बेटा हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई और राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालीजर। चौसा की लड़ाई में किससे हारा, चौसा की लड़ाई 1539। किस युद्ध में भाग गया, 1940 1540 कन्नौज का। दोनों युद्ध में किससे हारा, भारत में 2 साल तक निष्कासित जीवन जिया 1540 से 42। अकबर का जन्म कहां हुआ, अमरकोट के राजा वीर से। बताइए हुमायूं लौट के आया 1555। कितनी लड़ाइयां लड़ा, 2। कौन कौन, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद, याद रहेगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद, सरहिंद का युद्ध। आगे बढ़ जाते हैं। बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी, स्वाभाविक मृत्यु मरा था। और सीढ़ी से कौन गिरा, बाबरा को सीढ़ी से उलाटा से। लाइब्रेरी में नाइट शिफ्ट में पढ़ रहा था, नींद में भगवाइल था, ढा गया बेचारा। नाइट शिफ्ट में पढ़ाई कर रहा था बेचारा। देखते हैं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को, ये आप सब पढ़े हुए हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक सुधार बाबर के समय हुआ, लेकिन बाबर को टाइम नहीं मिला। हुमायूं के समय शुरुआत हुआ, लेकिन शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से भगा दिया। मुगल कालीन वास्तविक शुरुआत किसके समय से मानते हैं, अकबर के समय। अकबर ने हरित क्षेत्र में सुधार किया। भूमि के क्षेत्र में टोडरमल के सहयोग से आईने 10 साला निकाला, जिसमें 10 सालों का एवरेज निकाला जाता था। अकबर ने आगे सैन्य क्षेत्र में नई व्यवस्था, मनसबदारी लाया। धर्म में निष्पक्षता रखा, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लिया। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहा लाया, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर ने राजपूतों के साथ, राजपूतों को राजा क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अकबर किसी भी व्यक्ति को पद अधिक समय तक नहीं देता था। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक सोने की न्याय की जंजीर टंगवा दिया था। क्या टंगवा दिया, न्याय की जंजीर। अगर किसी को न्याय चाहिए, जंजीर खींचिए, उसका घंटी लगा होता था। जहांगीर के दरबार में तुरंत आके बताता था क्या दिक्कत है, तो वहां आपको अपनी समस्या सुनाइए कि नैहर गई है, पत्नी आइए नहीं रही है। ऐसा नहीं जन समस्या लेके आता है सब, जिसका कोई हद नहीं समझ में आ गया। एक से एक समस्या ले आएगा। ये समस्या आज एक पिछले बैच का विद्यार्थी हमको फोन किया था दोपहर में, ऐसे हाल चाल के साथ लाइव देख रहे थे, तो पता चला आते रहते थे ना उनके रेफरेंस से। बोला कि क्या बताए सर, ऐसा नहीं समस्या लेके आएगा साहब, जिसका कोई हद नहीं होगा। पत्नी नहीं है रहती, हमरे पास काहे आया है। हाँ, तो कहा कि बताइए सर, अब हम लोग वर्दी पहन के नैहर से अब इन लोग को विदाई करा करा लाए लो। आओ ने तो कहता है कि कब तक, फिर कब आए हम, बताइए। और उसमें क्या होता है ना कि अमूमन पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है लड़ रहा है ना 80% है, फिर आपस में सलट जाएगा। 80% में आपस में क्या हो जाएगा, सलट जाएगा। समस्या क्या होता है, लड़का में वो जाएगा अपने दोस्त से डिस्कस करेगा, और लड़की जाएगी नैहर में डिस्कस करेगी। तो लड़की को उजाड़ेगा उधर से कौन, नैहर वाला, आ इधर से उजाड़ेगा लड़का को दोस्त। ऐसा बोलो सी, अरे तोरा के हमारा दोस्त के तो कोनो इज्जत नहीं, हेगन के बोल दलो सी, अरे अते सुन ले ले, अरे ले होने से वो चढ़ जाएगा, नहीं समझ जाएगा, घरे भेज दो, बता तो। होने से उस चढ़ाएगी सब, बोल दिया छोड़ देते थे, केगन बर्दाश्त के लिए छोड़ दे। अपने उन लोग के एक दिन देखिए ना, केगन लोग आई लोग गोट पे ना गिरी लो तो कहिए छोड़ देते हैं। खाना पीना नहीं बना, बंद कर दो खाना पीना, हाँ मत बनाओ खाना पीना यहाँ पे। आई दोनों एकदम क्या करेगा सब, बवाल एकदम। हाँ, अरे खालिया जो नहीं पढ़ाई लिखाई रहेगा तो क्या करेगा। हाँ, नहीं समझ आ गया, पढ़े लिखे लोग समझदार रहो। आगे बढ़े। अरे बाबू, जितना सिलेक्शन अभी तुम ही लोग का सिलेक्शन होगा, दुख दर्द सब बताता है सब। सैटरडे संडे कम क्लास रहता है, लेकिन सैटरडे संडे सबसे फोन पे पूछते रहते, बाबू ड्यूटी ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, क्या बताए हमको, बताओ तो बताओ क्या दिक्कत।
ये सब बताएगा सब। एगो ऐसा झगड़ा था कि दो भाई थे सब, एगो पेड़ गिर गया, पेड़ गिरा कोनो सूखल पेड़, तो पेड़ गिरा ना तो 3,000 रुपया में पेड़ बिका, सूखा हुआ पेड़ था तो लकड़ी बेचा 3,000 में। तो एगो भैया कह रहा है कि 1500 रुपया हुआ, पेड़ कितना में 3,000 रुपया में गिरा है तो 1500 रुपया हुआ, 1500 इसका 1500 उसका। तू कह रहा ना हमारा 2,000 हुआ। तो कह रहा है, तो कह रहा कि पिताजी को हम ही रखे हैं अपने पे, उनको खिला पिला रहे हैं, तो इसको मान जाना चाहिए कि हाँ भैया तो 21,000 रख ले। लेकिन मामला कहाँ तक आ गया था, थाना में। अब हमसे कह रहा है ना कि सर ये समन्वय है सब दोनों, मन करा दूधू लाठी दे हम, कि अब बर्दाश्त कर रहा आदमी ना, ये दोनों लड़ रहा है, सही है बैठ के आदमी क्या बोलेगा। सही में कितना खराब, वो बेचारा 500 एक्स्ट्रा मांग रहा था, गलत क्या मांग रहा था नहीं समझेगा, ये पूछ नहीं रहा होगा, ये मांग रहा होगा तो कम से कम एक्स्ट्रा मांग लिया तो। और नहीं आप 500 रुपया का मार धार कर रहा था, बताइए। कह रहा है हमसे कि सर हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कहाँ पहुंच गए हमारा बुझा नहीं रहा है, कुछ कीजिए ना सर, यहाँ से ट्रांसफर सर कराइए, हमारा गाँव का क्षेत्र है, ये कुली बवाल डेली आ रहा है, हम लोग परेशान हो जाएंगे, अजीब हो जाएगा। अच्छा सुनता भी नहीं है गाँव का आदमी, नाली का लेके बवाल करेगा। नाली का है ना, तो तार नाली पर ही गांव में असल में नाली वगैरह बना नहीं होता उतना, तो जहां वाहन है वो डेली अब मार करेगा फिर चलाएगा। लड़ाई ये सब का भी होता है। अरे नहीं, उसको सुनाने के बोल रहा बेचारे को, देख रहे हो उसकी सरकार नहीं बनी है तो अपने टेंशन में है। कौन वो बोल रहा है, तो तुम भी कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो न्याय की जंजीर किसने लगवाया था, न्याय की जंजीर जहांगीर ने। सैन्य क्षेत्र में सिंह अस्पा और 2 अस्पा किसने लाया था, जहांगीर। सिंह अस्पा और 2 अस्पा। शाहजहां के समय विद्रोह हो गया था, प्रशासनिक सुधार नहीं कर पाया। औरंगजेब प्रशासनिक सुधार की जगह धार्मिक कट्टर हो गया, इसने प्रतिबंध लगाया, चित्रकला पे प्रतिबंध लगा दिया, संगीत पे लगा दिया, कलम कॉपी किताब सब चीज पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जहां तोपची नियुक्त करना चाहिए सेना में, इस औरंगजेब मुहत्सिब नियुक्त किया। सेना में तोपची नियुक्त करो, बढ़िया तोप चलाए, बढ़िया वित्त मंत्री नियुक्त करो, पैसा तो मुहत्सिब नियुक्त कर रहा है कि घर घर घूम के देखता तो लोग धार्मिक हिसाब से जीवन जी रहे कि नहीं, देखिए करा के ये ढह गया। इसलिए ये एक अधिकारी नियुक्त किया जो देखता था कि लोग शरीयत यानी इस्लाम के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं। ढह गया कौन, औरंगजेब। औरंगजेब अभी क्या हो गया, ढह गया। एनी प्रॉब्लम, शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि किया, इसके समय कौन सा सुधार हुआ है, तो बर्बाद हो गया। मुगल कालीन स्थापत्य कला, भवन निर्माण को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला कहते हैं। मुगलों के आने से गोल गुंबद बनना चालू हुए, सब मेहराब बनना चालू हुआ। अब देखे होंगे बिल्डिंग वगैरह में, पहले भारत में ऐसे बिल्डिंगें बनती थी, दरवाजा चौकोर होता था, लेकिन उसमें क्या बनने लगा, मेहराब। क्या बनने लगा, मेहराब, मेहराब बनने लगा इस टाइप का। तो मेहराब वगैरह स्टार्ट किसने किया, मुगलों के समय से हुआ था। बाबर के समय से ही मेहराब बनना क्या हो गया था, चालू हो गया था। बाबर की शैली का जनक था, 4 बाग शैली का जनक था। बाबर की शैली का था, 4 बाग शैली का जनक था। हुमायूं के समय एक पुस्तकालय बनाई गई थी, दीन पना, बेचारा इसी पे से ढह गया। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का क्या बनवाया था, मकबरा। लाल ताजमहल किसे कहेंगे, हुमायूं का मकबरा। अकबर ने क्या बनवाया, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, लेकिन आगरा की किला थोड़ा सा छोटा था। जहांगीर ने इत्मादुद्दौला का क्या बनवाया, मकबरा बनवाया था। जहांगीर ने इत्मादुद्दौला का मकबरा। अब आएगा शाहजहां, कौन आएगा, शाहजहां कौन आएगा। सबसे ज्यादा बिल्डिंग निर्माण किसने कराया, भवन निर्माण का, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। कुल पैसा फूक दिया कौन, जितना पैसा था सब फूक दिया कौन, शाहजहां फूक दिया, सब पैसे फूक दिया। कौन, कहां फूक लेता ये, भवन। पत्नी के लिए ताजमहल बनवा रहा है, राजा है, राजा, काम है प्रजा के बारे में सोचना, साम्राज्य सुरक्षित रखना, लेकिन बनवा रहे हैं पत्नी की याद में। कौन जी, वह पत्नी मरी कैसे, 14वां लड़का के जन्म देते समय, एगो युद्ध वगैरह मराती, युद्ध में मारी जाती, बीमारी से मारी जाती, समझ में आता ये भाई हो गया 14 को कहीं लड़का होते हैं सर, समझा कि नहीं आ गया यहाँ पे। एकदम ही प्रकृति के खिलाफ बना दिया यहाँ पे। कौन नहीं मरेगा, आगे बढ़े। और उसके लिए क्या बनवा रहा है, ताजमहल। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। सबसे ज्यादा स्थापत्य कला में रुचि किसको थी, शाहजहां को। किसमें थी, शाहजहां। जामा मस्जिद शाहजहां, लाल किला, ताजमहल, ताजमहल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल
और प्रशासन का स्वर्णकाल अकबर, न्याय का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल और धार्मिक कट्टरता का स्वर्णकाल औरंगजेब। तो गलत काम था। औरंगजेब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तुम फोटो खूब खींचता था, अब मास्क लगा लिया तुम। पंखा चल रहा है तो मास्क लगा लिया। यार ये कौन जीव है वो? गर्मी लग रहा था तो मास्क लगा लिए, सर्दी हो गया है। ठीक है भाई। बताइए, सारा विचित्र हमारे पास आता है सब। पशुआचार्य, चिड़ियाघर है। औरंगजेब ने स्थापत्य कला में क्या बनवाया? बीबी का मकबरा। अब मुगल बहादुर शाह जफर ने क्या बनवाया? अपना मकबरा। बहादुर शाह जफर ने क्या बनाया? अपना मकबरा। क्या हो गया? खाली रह गया। अब हम क्या देखते हैं? मुगल चित्रकला। आगे बढ़े। एजुकेशन का स्वर्ण काल केजीएस। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़े।